हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल सही ट्यूटोरियल क्लासेस। आज डिटरमाइनर्स करेंगे। कुछ पार्ट कर चुके थे, बाकी जो बचा हुआ है उसे करते हैं। तो डिटरमाइनर्स में आज अनदर, उसके बाद अदर और द अदर, और उसके बाद अदर्स के बारे में बताते हैं, या अदर्स अभी रहने देते हैं। ये तीन, अनदर, अदर, द अदर, ये तीन के बारे में बारी बारी से समझते हैं। ये क्या है तो देखते हैं। अनदर का यूज, अनदर की मीनिंग ये होता है एन प्लस अदर। इट मीन्स वन मोर और समथिंग एक्स्ट्रा। मतलब कि कुछ है, उसके रहते हुए भी एक और चीज चाहिए। जहां पे इस तरह का सेंस हो वहां पे अनदर लगाएंगे। ये काउंटेबल नाउन के साथ सिर्फ यूज होता है। अनदर इज यूज्ड ओनली विथ काउंटेबल नाउन। दिस काउंटेबल नाउन में बी सिंगुलर और प्लूरल, दोनों केस में यूज हो सकता है। जब अनदर के जस्ट बाद नाउन रहे तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, और अनदर के बाद अगर कोई नंबर रहे और नंबर के बाद कोई नाउन रहे तब ये नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा। ओके, अनदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी अनदर के जस्ट बाद नाउन होगा तो सिंगुलर नाउन होगा। जैसे आई वांट अनदर डे, डे ये क्या है, नाउन है। अनदर के जस्ट बाद है, अनदर के जस्ट बाद, तो यहां पे देख रहे हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है अनदर प्लस न्यूमरल प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर अनदर के बाद कोई नंबर रहे तब इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। जैसे आई वांट अनदर 2 days, ये है आपका नंबर, ये है नंबर, तो ये जो नाउन हुआ ये प्लूरल हुआ। तो ये है अनदर के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं अदर के बारे में। अदर जो यूज होता है वो दो चीजों के लिए। अदर इज यूज्ड फॉर 2 things और 2 persons फॉर कंपेयरिंग फर्स्ट विद द सेकेंड। पहले पर्सन को सेकेंड पर्सन के साथ कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। एक्चुअली में जो अदर यूज हो रहा है वो सेकेंड पर्सन के लिए ही यूज होगा, ये सेकेंड थिंग के लिए। जैसे दो चीज है तो उसमें जो अदर यूज करेंगे वो सेकंड बाद वाला जो पर्सन होगा, बाद वाला जो थिंग उसके लिए यूज करेंगे। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है। ये जनरली प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, प्लूरल नाउन के साथ। जैसे आई नीड सम हेल्प ऑफ अदर स्टूडेंट्स, अदर है ये अदर के साथ साथ स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, ये प्लूरल है। तो अदर के साथ हमेशा कैसा नाउन, प्लूरल नाउन यूज होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अदर के साथ सिंगुलर नाउन भी यूज होता है। समटाइम इट मे बी यूज विथ सिंगुलर नाउन, इट बोले तो अदर, समटाइम अदर में बी यूज विथ सिंगुलर नाउन। जैसे गिव मी सम अदर न्यूज, गिव मी सम अदर न्यूज, यहाँ पे न्यूज जो है वो सिंगुलर है। ये एस लगा हुआ है तो इसके मतलब आप ये मत समझ लेना कि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, क्योंकि न्यूज एस लगा होता है फिर भी ये इसका नेचर कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो यहां से यही समझ में आया, अदर जो है दो व्यक्ति दो चीजों के लिए यूज होता है। पहले को जब दूसरे चीज से, दूसरे व्यक्ति से कंपेयर करते हैं तब अदर जो होता है वो दूसरे पर्सन या दूसरे थिंग के लिए यूज करते हैं। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ यूज होता है। ये जनरली प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है, कभी कभी सिंगुलर नाउन के साथ भी यूज होता है। आई नीड सम हेल्प ऑफ अदर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे अदर यूज हो रहा है, आई नीड सम हेल्प ऑफ अदर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं, एक कैटेगरी में कुछ स्टूडेंट्स हैं और दूसरे स्टूडेंट्स की मदद लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अदर जो हो रहा है ये यूज फॉर सेकेंड थिंग, यानी दूसरे कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए यूज हो रहा है। ये नहीं कि पहले से जो है उनके लिए नहीं, बल्कि दूसरे स्टूडेंट्स का जो हेल्प लेना चाह रहे हैं
वो दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये यूज हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हूं मैं कि ये जो है दूसरे सेकंड थिंग या पर्सन के लिए यूज होता है। तो आप समझ चुके होंगे। द अदर के बारे में समझते हैं। द अदर जो है, यानी कि अदर के साथ द लग गया है। जब किसी के साथ द लग जाता है, इसके मतलब वो उसको स्पेसिफिक बना देता है। कोई भी स्पेसिफिक थिंग या पर्सन के लिए द अदर यूज करेंगे। जैसे आप कह सकते हैं द स्टोरी इज नॉट इंटरेस्टिंग, द अदर स्टोरी इज नॉट इंटरेस्टिंग, द अदर स्टोरी इज नॉट इंटरेस्टिंग। कहने का मतलब दूसरे स्टोरी की बात कर रहे हैं, यानी दूसरी कहानी जो है, जो कहानी हम जान रहे हैं, जो स्पेसिफिक है, यानी उस कहानी को हम जान रहे हैं, तो उसी के बारे में हम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि जो दूसरी कहानी है वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। तो यहाँ पे उस कहानी के बारे में हम जान रहे हैं, वो स्पेसिफिक है, तो इसलिए यहाँ पे लगाएंगे द अदर। अदर नहीं, अनदर नहीं, बल्कि द अदर। एक है आपका ये नोट में, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि एक है अदर्स, और ये अदर्स जो है वो बल्कि आपका ये डिटरमाइनर नहीं है। दिस इज नॉट डिटरमाइनर, दिस इज नॉट अ डिटरमाइनर। ये डिटरमाइनर नहीं है, और हम लोग पढ़ रहे हैं डिटरमाइनर। ये डिटरमाइनर नहीं है। क्या है तो ये जो है दिस इज अ प्रोनाउन। ये क्या है? दिस इज अ प्रोनाउन। ये प्रोनाउन है, ये एक तरह का प्रोनाउन है। ये अदर्स जो है डिटरमाइनर्स नहीं है। डिटरमाइनर्स को पहचानने का तरीका क्या है? डिटरमाइनर्स हमेशा किसी नॉन के पहले आता है, किसी नॉन के बाद में नहीं आता है। डिटरमाइनर्स जो है हमेशा नॉन के पहले, यानी डिटरमाइनर का काम ही है नॉन को स्पेसिफिक या जनरल है उसको बताता है, यानी कि इट डिटरमाइंस द नॉन और नॉन फ्रेज, एंड डिटरमाइनर्स ऑलवेज कम बिफोर अ नॉन, नॉट आफ्टर अ नॉन। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक्चुअली में ये क्या कहना चाहता है। अदर के कहने का मतलब ये हो गया, अदर्स को आप इस तरह से समझ सकते हैं। अदर्स के मतलब होता है अदर प्लस प्लूरल नाउन, अदर प्लस प्लूरल नाउन। अदर्स के मतलब कि अदर और प्लूरल नाउन दोनों मिल के अदर्स बना लेते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं, एग्जाम्पल ये है, अदर्स स्टूडेंट्स were present, other students were present, अदर स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट। मैं अभी बताया था कि अदर के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अदर प्लस प्लूरल नाउन जो होगा ये मिलके अदर प्लस प्लूरल नाउन, ये देख रहे हैं अदर और प्लूरल नाउन एक साथ है। यही जो है यही मीनिंग देता है अदर्स का। इसी के मतलब क्या होता है, अदर्स। तो इसे लिख सकते हैं आप, अदर्स वेयर प्रेजेंट, अदर्स वेयर प्रेजेंट, अदर्स वेयर प्रेजेंट। यानी कि ये स्टूडेंट जो नाउन था इसको रिप्लेस कर दिए एक प्रोनाउन से। नाउन किस चीज से रिप्लेस होता है, प्रोनाउन से। तो इस नाउन को रिप्लेस किए प्रोनाउन से, और वो प्रोनाउन क्या है आपका, अदर्स है। तो ये अदर स्टूडेंट्स के जगह हम अदर्स लिख सकते हैं, अदर्स वेयर प्रेजेंट। तो अदर्स आपका डिटरमाइनर नहीं है, ये एक प्रोनाउन है। क्योंकि अदर्स के बाद जब नाउन आता तब ये अदर्स डिटरमाइनर होता। अदर्स के बाद यहाँ नाउन है नहीं है, ये वेयर है। ठीक है, जब किसी भी वर्ड्स के जस्ट बाद नाउन होता है तब वो डिटरमाइनर कहलाता है। लेकिन यहाँ अदर्स के बाद नाउन नहीं है बल्कि ये वर्ब है, तो इस वजह से ये अदर्स डिटरमाइनर ना हो करके ये क्या है,
तो ये आपका प्रोनाउन है, क्योंकि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद वर्ब आता है, इसलिए ये तो आपका प्रोनाउन हो गया, डिटरमाइनर नहीं रहा। तो डिटरमाइनर में 3 ही रहा, अनदर, अदर और द अदर। और कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये है, ही इज सिटिंग ऑन अदर स्लैश अनदर स्लैश द अदर साइड ऑफ द रोड। ये है सवाल, ही इज सिटिंग ऑन अदर स्लैश अनदर द अदर साइड ऑफ द रोड। तो यहाँ पे क्या होगा सही, अदर होगा, अनदर होगा या द अदर होगा? तो कहने का मतलब यह है कि अनदर तो होगा नहीं, क्योंकि रोड का साइड जो होगा वो 2 ही होता है, 2 से ज्यादा तो होता नहीं है। और अनदर जो है वो 2 से ज्यादा के लिए होगा, यानी कि आपके पास है और आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं, उसके लिए अनदर यूज होगा। तो अनदर तो होगा नहीं। अदर जो होगा, अदर यहाँ पे होगा नहीं। अदर इसलिए नहीं होगा क्योंकि अदर के जस्ट बाद प्लूरल नाउन आना चाहिए, और यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए ये नहीं होगा। तो अदर के जस्ट बाद प्लूरल नाउन आता है, यहाँ पे है नहीं, इसलिए अदर तो होगा नहीं। अनदर कहने का मतलब ये है कि वो चीज ऑलरेडी है, 2 चीज ऑलरेडी है, 2 से और एक्स्ट्रा आप लेना चाह रहे हैं, तब वहां पे अनदर होगा। तो यहाँ पे तो साइड 2 ही होता है और 2 चीज की बात हो रही है, और अनदर 2 से ज्यादा के लिए, तो अनदर भी नहीं होगा। अदर के जस्ट बाद प्लूरल नाउन और यह है सिंगुलर, तो अदर भी नहीं होगा। अब आ जाता है द अदर। क्या ये होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि रोड का 2 साइड है, एक साइड हम है और एक साइड वो बैठा हुआ है। तो हम तो कंफर्म है कि हम रोड के इस साइड हैं और वो जो है रोड को उस साइड बैठा हुआ है। तो यहाँ पे कंफर्म है, स्पेसिफिक जगह है कि हाँ वो रोड के उसी साइड है। तो जब स्पेसिफिक की बात हो तो वहां पे क्या मैं बताया था, द अदर यूज करेंगे, इसलिए इस केस में सही क्या हुआ, द अदर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है कि नो अदर स्लैश अदर द अदर बॉय इज एज इंटेलिजेंट एज राजू। यहाँ पे समझते हैं। पहली बात, अनदर तो 2 से ज्यादा चीजों के लिए, यानी कि 2 चीज है और एक्स्ट्रा और लेना चाहते हैं, तो वहां पे ये, तो यहाँ पे 2 ही ग्रुप हैं। मतलब कि एक ये है ग्रुप लड़कों का और एक ये है राजू। कहने का मतलब कि इसका तुलना इससे कर रहे हैं। मैं बताया था जब किसी फर्स्ट पर्सन का तुलना दूसरे पर्सन से करेंगे तो वहां पे अदर यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, तो इसका तुलना इससे कर रहे हैं, यानी कि 2 ही चीज है। और 2 चीजों के जब तुलना होता है तो वहां पे क्या लगाते हैं, अदर लगाते हैं। 2 से ज्यादा के लिए मतलब एक्स्ट्रा और रहता तो अनदर। और द अदर कब लगाते, जब स्पेसिफिक रहता, जब हमें पता रहता कि हाँ यही स्पेसिफिक है, यही है, इसी के बारे में बात है। यहाँ पे बहुत से लड़के हैं इस ग्रुप में, आप किस लड़का से तुलना किया जा रहा है राजू का वो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक बॉय नहीं है, इसलिए द अदर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सिंपली अदर हो जाएगा। क्योंकि 2 चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, एक तो राजू है और एक और ये ग्रुप है जिसमें बहुत से लड़के हैं। तो 2 ग्रुप है, एक राजू का, एक ढेर से स्टूडेंट्स का। तो जहाँ पे 2 चीजों की तुलना हो, पहली चीज की दूसरी चीज से, तो यहाँ पे अदर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, डू यू हैव एनी अदर स्लैश अनदर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन है उसके पास, उसके बारे में वो जान रहा है, इंक्वायरी ले रहा है, क्या आपके पास दूसरी क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे 2 चीजों की बात हो रही है, एक तो ऑलरेडी इस बंदे के पास है और एक और है उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 2 चीजों की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप अदर लगाएंगे, ना कि अनदर। अनदर जो है 2 से ज्यादा के लिए कुछ एक्स्ट्रा वो मांगता है, तब यहाँ पे जो है इंक्वायरी कर रहा है कि डू यू हैव अनदर क्वेश्चन, सॉरी डू यू हैव अदर क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होगा, डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन।
यहां पे समझिए, यहां पे एनी लग गया, ओके। तो एनी लगने के वजह से यहां पे ये किसी एक दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है। ये नहीं कह रहा है कि हाँ हमारे पास और भी क्वेश्चन है और हमें और एक्स्ट्रा चाहिए, नहीं, बल्कि ये इंक्वायरी कर रहा है क्या आपके पास दूसरा क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे ये आपका अनदर ना लग के क्या लगेगा, अदर लगेगा। यानी कि एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। मैं पहले बताया जब दो चीजों की बात हो, एक इधर और एक उधर, जब दो चीजों की बात हो तो वहां पे अदर लगाएंगे। जब दो चीज है और एक्स्ट्रा की बात हो तब वहां पे अनदर। तो यहाँ पे दो चीज की बात हो रही, एक तो बंदे के पास है, एक दूसरे के पास है, उसके बारे में पूछ रहा है क्या दूसरी क्वेश्चन है आपके पास, तो वहां पे अदर लगेगा, ना कि अनदर। नेक्स्ट है ही वाज रेडी टू मूव टू अदर स्लैश अनदर कंट्री। यहाँ पे भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी जो है दो चीज की बात है, मतलब कि एक कंट्री में वो रह रहा है, वो दूसरी कंट्री में जाना चाहता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे वो ऑलरेडी है, जब यहाँ जाएगा तो इसको छोड़ देगा। कहने का मतलब दूसरे कंट्री में मूव कर जाएगा। तो ही वॉज रेडी टू मूव टू अदर कंट्री। अनदर कब लगाते हैं, जब ये भी रहता, जब दो चीज है, ये भी रहता और तीसरा भी इसी के पास आ जाता, तब अनदर लगाते। ये कंट्री में रह रहा था और इस कंट्री में भी रहता, इस कंट्री में भी आके रह लेता एक साथ, यहाँ भी दोनों एक साथ। तो कभी ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा इंडिया में भी रहे और उसी समय वो इंग्लैंड में भी रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दो ग्रुप की बात हो रही है, एक इधर एक इधर। जब भी ये दूसरी कंट्री में जाएगा तो इसको छोड़ के चला जाएगा। तो यहाँ पे अदर आएगा, ना कि अनदर। अदर अनदर तब आता जब ये दो पेन है हमारे पास, आई वांट वन अनदर पेन, आई वांट वन मोर पेन, तब जाके वहां पे अनदर लगता। यानी कि ऑलरेडी पेन है हमारे पास, एक और एक्स्ट्रा में चाहिए, तब वहां पे अनदर लगता है। जब छोड़ के चला जाएगा ये दूसरे के पास तो वहां पे अनदर नहीं बल्कि अदर लगेगा। नेक्स्ट है सम स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट बट अदर स्लैश अदर्स स्लैश अनदर आर एब्सेंट। कहने का मतलब ये है कि कुछ छात्र मौजूद थे बट कुछ छात्र मौजूद नहीं थे। कहने का मतलब कि स्टूडेंट्स के बारे में ही दो बार रिपीट हो गया। इसी स्टूडेंट्स के बारे में यहाँ पे भी जानकारी दे रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स थे और इन्हीं में से कुछ स्टूडेंट्स नहीं थे। तो सबसे पहली बात कि देखते ये है कि अदर के बाद अदर यूज करते हैं तो आर आ जाता है, अदर के बाद अदर को चूज करते हैं तो आर आ जाता है, अनदर को चूज करते हैं तो आर आ जाता है। और अभी मैं बताया कि जब भी डिटरमाइनर्स देखेंगे तो डिटरमाइनर्स के बाद हमेशा नॉन आता है। अगर अदर को हम चुनते हैं तो इसके बाद कोई नॉन आना चाहिए था, लेकिन क्या आ रहा है, आर, जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। अदर्स अनदर को चुनते हैं तो अनदर के बाद क्या आना चाहिए था, नॉन, लेकिन आर आ रहा है। तो ये दोनों तो होगा नहीं, ये दोनों तो होगा नहीं। डिटरमाइनर के बाद हमेशा क्या आता है, नॉन आता है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है क्या, आर, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब आता है कब, किसी भी नॉन या प्रोनाउन के जस्ट बाद। तो मैं बताया था कि अदर्स जो है वो क्या है, प्रोनाउन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अदर्स। यानी सम स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, कुछ तो हैं, बट उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट, यानी उसी स्टूडेंट के बारे में बता रहे हैं। तो किसी नॉन को रिप्लेस कौन करता है, प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अदर्स आर एब्सेंट। नेक्स्ट है द अदर अनदर पॉइंट वाज मोर कंफ्यूजिंग। अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे समझना यह है कि किसी बंदे ने कहा कि दूसरी पॉइंट, यानी कि वो उसके बारे में जान रहा है, वो उसके बारे में जान, इसलिए तो स्पेसिफाइड कर रहा है कि हाँ दूसरी पॉइंट।
तो यानी कि स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, और जब स्पेसिफिक की बात होती है तो द अदर लगाते हैं, अनदर नहीं। इसलिए द अदर पॉइंट वॉज मोर कंफ्यूजिंग, क्योंकि ये बंदा उस पॉइंट से गुजर चुका है, उसके बारे में जान रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है, इसलिए कि वो दूसरा पॉइंट जो है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसलिए स्पेसिफिक पॉइंट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द अदर यूज होगा। तो ये था आपका अदर, अनदर, द अदर का एग्जाम्पल्स। एक पॉइंट नोट करने वाली यहाँ पे ये है कि अदर्स जो है वो डिटरमाइनर नहीं है, ये प्रोनाउन है।